हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्मिला यादव हाजिर हैं कुछ अच्छा बताने के लिए। आज ये बताएंगे कि अकेले रहना, जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। इफ़ यू कंफर्टेबल स्टैंडिंग अलोन, द वर्ल्ड विल कम टू यू। द सीकिंग द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि हम हमेशा फ्रेंड्स करके क्यों संबोधन करते हैं। कभी मेरी बात स्टूडेंट्स के लिए होती है, कभी मेरी बात पेरेंट्स के लिए होती है, कभी मेरी बात अदर्स के लिए होती है। तो फ्रेंड्स हम इसलिए बोलते हैं कि उसमें सब आ जाते हैं। टीचर्स भी आ जाते हैं क्योंकि हम टीचर भी हैं, और स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट्स भी हैं। अभी हम भी पढ़ रहे हैं, हाँ जॉब करते हैं, लेकिन टीचर हैं और स्टूडेंट तो ही हैं। आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता। और पेरेंट्स भी आ जाते हैं क्योंकि हम हैं तो पेरेंट्स, इसलिए हम फ्रेंड्स करके ही संबोधन करते हैं। तो पेरेंट्स के लिए आज है कि बच्चों के बारे में हम बताना चाहेंगे। पेरेंट्स के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि हमेशा अपने बच्चों को पालने ना परवरिश करें। पालने और परवरिश में बहुत फ़र्क है। अन्यथा न लीजिएगा। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू या एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहेंगे कि कुत्ता हमेशा अपने बच्चे को पालता है और शेर हमेशा अपने बच्चे की परवरिश करता है। पालना और परवरिश करना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक बार क्या था कि एक शेर अपने दोस्तों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहा था और उसके बच्चे भी साथ में थे। तो रास्ते में एक पड़ गया नाला। तो नाले को छलांग लगाना था, क्रॉस करना था। तो क्या हुआ, एक शेर का बच्चा नाले में गिर गया। तो शेर ने क्या किया, अपने बच्चे को नाले से नहीं निकाला जबकि खींच के एक झापड़ दिया। तो और दोस्तों ने कहा कि यार तुम्हारा बच्चा छोटा है, नाले में गिर गया, उसको निकालने के बजाय उसे झापड़ दे रहे हो। तो शेर बोला कि यार ये मेरा बेटा है, शेर का बेटा है, ये अभी इतना छोटा नाले का छलांग नहीं लगा पाया, तो ये आगे चल करके बड़े बड़े छलांग कैसे लगाएगा। तो मारना ज़रूरी है, और अगर इसको मैं खींच करके इसे बाहर निकालता ही रहूँगा और इसको मैं सपोर्ट करता ही रहूँगा, हेल्प करता ही रहूँगा, तो इसकी आदत बन जाएगी और ये कभी जो है स्टैंड नहीं हो पाएगा। तो जो पहले कोटेशन बोला था कि इफ़ यू कंफर्टेबल स्टैंडिंग अलोन, द वर्ल्ड विल कम टू यू, सीकिंग द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो ये इस पर लागू होती है। और कंफर्टेबल जोन से थोड़ा बच्चों को बाहर निकालें। कंफर्टेबल जोन में ना रहने दें बच्चों को। थोड़ा सा आगे किसने देखा किन हालातों का सामना करना है, कोई नहीं जानता, इसलिए उन्हें लड़ना सिखाएं। अब ये कोरोना को ही देख लीजिए, कोरोना ने अच्छों को सिखा दिया है। तो इस कोरोना में कभी देखा है किसी किसान के बच्चों को और मजदूर लेबर झोपड़ी झुग्गी में रहने वाले बच्चों को कोरोना से मरते हुए सुना? कोई न्यूज़ आई? बड़े बड़े एक्टर्स और नेता और डॉक्टर्स और जो बिल्कुल एसी में और कंफर्ट जोन में रहते थे, बस वही मर गए, उन्हीं की न्यूज़ आई। ऐसा नहीं होता कि बड़ों की ही न्यूज़ आती है, गरीबों की नहीं न्यूज़ आती है। गरीब मरे ही नहीं, क्योंकि हम टीचर हैं और गांव के ही बच्चों को पढ़ाते हैं और हम गांव जाते ही रहते हैं, क्योंकि हमारे घर में प्रधानी भी है, तो हम गांव में तो हमको जाना ही होता है। आज संडे है, आज छुट्टी है, तो हम गांव ही जाने के लिए भी तैयार हो रहे।
तो हमने नहीं देखा किसी किसान के बच्चों को झोपड़ी झुग्गी वाले बच्चों को मरते हुए। इसका रीज़न भी साइंटिफिक है, कोई ये नहीं। क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहुत ही कंफर्ट जोन में रखते हैं, बहुत ही हाइजीनिक, कि डिटॉल से पोछा लगा रहे हैं, ये न छुओ वो न छुओ, मिट्टी में मत खेलो, फलाना टमाका। तो हाँ, हम ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर कुछ इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कुछ कर रखा है इंतज़ाम। ऐसे आदि मानव रहा करते थे तो वो कैसे जिया करते थे। तो जो आरबीसी कणिकाएँ हैं वो तो हमारे शरीर के अंदर की सैनिक हैं। अगर कोई हमारे अंदर कीटाणु जाएगा तो वो उनसे लड़ते हैं और जो है हमको सेव कर लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे हाइजीनिक होना गलत है, हम भी बहुत हाइजीनिक हैं और हम भी साफ़ सफाई पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मतलब अति किसी चीज़ की नहीं करनी चाहिए। अब जब आप इतने हाइजीनिक रखेंगे अपने बच्चों को, आप भी रहेंगे हाइजीनिक इतना, कभी कोई कीटाणु कभी आपके शरीर के अंदर छोटा मोटा गया ही नहीं। और तो वो जो आपके सैनिक थे WBC जो जिनको युद्ध करना था उन कीटाणुओं से जो हानिकारक आ गए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, बहुत लंबे समय के बाद बिल्कुल सुस्त हो जाएंगे और मर जाएंगे। फिर अब कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में जब अंदर कीटाणु गया तो आप बीमार हुए, तो इम्यून सिस्टम तो आपका ढीला ढाला था और उसकी कोई दवाई भी नहीं थी। वैसे सर्दी जुकाम कहीं कुछ बच्चों का आपका हो जाता था तो दवाई पर दवाई ये वो सब खिला करके ठीक कर लिया है। और जो कोरोना की कोई दवाई नहीं थी, सिर्फ इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम बहुत सुन लिया सब लोगों ने कोरोना में। चाहे कोई अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सब इम्यून सिस्टम के बारे में जान गए हैं। तो बड़े जो ज़्यादा हाइजीनिक थे वही धराशायी हुए, और किसान और मज़दूर हमने उनको भाई नहीं देखा। आपने देखा हो तो बताओ, एक आधे छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं ऐसा हुआ। तो अब जब कोरोना का आ ही गया है, महामारी आ गया है, तो अब ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो बहुत रिस्की हो जाएगा। अब कंफर्ट जोन में बने हैं तो बने रहिए, अब हाइजीनिक हैं तो बने रहिए, क्योंकि अभी कोई दवा बनी नहीं है। अब तो ज़्यादा ही फॉलो करना पड़ रहा है हाइजीनिक, सैनिटाइजर लगाना। हम तो स्कूल में अपने टेबल पर रखे रहते हैं, लगाते रहते हैं, और डिटॉल से पोछा लगाना, अब ये तो सब जारी है। मास्क लगाना, ये सब आप जारी ही रखना है। और जब बिल्कुल वो WHO घोषित कर दे कि संसार से कोरोना भाग गया, तब फिर थोड़ा करके अपने बच्चों को मिट्टी में घुमाना, लुटाना शुरू कर देना, थोड़े बहुत कीटाणु अंदर घुसाना शुरू कर देना, ताकि उनका WBC गड़बड़ ना होने पाए, एक्टिव बना रहे, कि कहीं ऐसी कोई बीमारी ना आ जाए जिसकी दवा ही ना हो, और आप पैसे फेंकते चले जा रहे हैं, ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं। इम्यून सिस्टम मजबूत करने लगे, एक दिन में इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। नींबू पिए ले रहे हैं, विटामिन C की गोलियां चबाए धरे दे रहे हैं, पता नहीं का खाए पिए धरे दे रहे हैं, एक दिन में कहीं कुछ नहीं होता। तो लास्ट में यही कहेंगे पेरेंट्स से कि बच्चों को पाले नहीं, परवरिश करें, और उन्हें कंफर्ट जोन में इतना ना रखें कि कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसका वो सामना ना कर सकें। अब हमें कहेंगे, हम तो क्या बोलें, हम तो इतना कंफर्ट जोन में रहने के आदी नहीं रहे भाई। मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि हम बहुत हाइजीनिक रहे, दिन भर डिटॉल से पोछा ही लगाते रहें और कहीं जाए वाए ना। और थोड़ा हम लापरवाह किस्म के हैं भी, और थोड़ा हम इन सब का फॉलो भी करते हैं इम्यून सिस्टम का। हमने अपने बच्चों को हमेशा मिट्टी में खिलाया
लोग हम पर हंसते थे, टीचर होकर के अपने बच्चों को कैसे रखती। हमने कहा रहने दो रहने दो रहने दो। तो प्लीज़ अन्यथा ना लीजिएगा। और हाँ, अब कोरोना चल रहा है तो हाइजीनिक बने ही रहिएगा। सैनिटाइजर और मास्क और घर की साफ सफाई सब फॉलो करो। अच्छा अच्छा खाओ, इम्यून सिस्टम खा करके बढ़ाओ, ना कि अब कीटाणु को अंदर घुसने दो। जब कोरोना जाए तब ये सब फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बुरा मत मानिएगा फ्रेंड्स।